जी हेलो चैंपियन ऑफ क्लास 12th। एज डिस्कस्ड अर्लियर, पिछले लेक्चर में मैंने आपको चैप्टर कराया था बेटा डीप वाटर, जिनके ऑथर कौन थे? विलियम डगलस। बताया था मैंने आपको, और किस प्रकार से उन्होंने अपना डर को वैनिश किया, बाहर भगाया, दूर भगाया। जिस प्रकार उनको पानी से डर लगा किया करता था, लेकिन उन्होंने प्रण लिया, डिटर्मिनेशन दिखाई अपनी कि मैं स्विमिंग सीखूंगा, और अंत में आके वो काफ़ी अच्छे स्विमर भी बन गए थे, आपको पता होगा। और मैंने आपसे प्रॉमिस किया था अगले लेक्चर में मैं आपको सेम चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करवाऊंगा। तो बेटा लो, आई एम हियर नाउ। पहला क्वेश्चन आर वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पूरा फोकस देखना है। पहला बेटा देखिए आप, शॉर्ट क्वेश्चन है आपका। व्हेन डिड द राइटर ज्वाइन द YMCA पूल एंड वाई? वो इस पूल को कब और क्यों ज्वाइन करते हैं? तो जैसे मैंने आपको बताया था, वो 10 से 11 साल के रहे थे व्हेन ही ज्वाइंड द YMCA पूल। और क्यों? क्योंकि इट ऑफर्ड एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न टू स्विम। उनको एक अपॉर्चुनिटी मिली, किस बात की? तैराकी सीखने की। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट वर द सीरीज ऑफ इमोशंस एंड फियर्स दैट डगलस एक्सपीरियंस व्हेन ही वाज थ्रोन इनटू द पूल? व्हाट प्लान्स डिड ही मेक टू कम टू द सरफेस? क्या इमोशंस आए उनके जहन में, क्या डर आए उनके जहन में जब उनको पूल के बॉटम में फेंक दिया गया था? किसके द्वारा? एक वेल बिल्ड यंग मैन के द्वारा। ठीक है। और उन्होंने क्या प्लान बनाए कि मैं पूल के सरफेस पे आके अपनी जान को बचा लूं। When Douglas was thrown into the pool, he landed in a sitting position, बैठे पोजीशन में वो लैंड हुए, पानी को निगला and went at once to the bottom. He was frightened, डरे हुए again, but he was not out of his wits. लेकिन अभी भी उनके सेंसेस काम कर रहे थे। On the way down, Douglas planned that when his feet hit the bottom, जैसे ही मेरे पैर बॉटम पे लगेंगे, मैं एक लंबी छलांग ऊपर की तरफ लगाऊंगा, सरफेस पे आऊंगा, lie flat on water and paddle to the edge of the pool. ये उनकी प्लान्स थे। देखिए अगला क्वेश्चन, Why was Douglas determined to get over his fear of water? उनके अंडर डिटर्मिनेशन वो क्यों आई पानी का डर बाहर निकालने के लिए? द फियर ऑफ वाटर स्टेड विद हिम फॉर इयर्स। बेटा ये डर उनके साथ सालों तक रहा। वेरेवर ही वेंट, द हॉन्टिंग फियर, डरा देने वाला जो डर था, किसका? वाटर का, उन्हें फॉलो कर रहा था। इट रूइंड का मतलब क्या? तबाह कर देना, बर्बाद कर देना। इट रूइंड हिज फिशिंग ट्रिप्स, वो अब फिशिंग भी नहीं कर पा रहे थे। एंड डिप्राइव्ड हिम ऑफ द जॉय ऑफ कैनोइंग। कैनोइंग इज अ टाइप ऑफ व्हाट? स्पोर्ट्स। ठीक है। अब उनका जो कैनोइंग और फिशिंग का जो जॉय था, जो खुशी थी, वो उनसे छीन लिया गया था उसी पानी के डर के कारण, बोटिंग एंड स्विमिंग। तो उन्होंने डिसाइड किया कि मैं अब अपने पानी के डर से बाहर आके ही रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उन्होंने अपने आप को ही चैलेंजेस दिए, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से स्विमिंग सीखी, और वो अंत में आके काफी अच्छे स्विमर भी बन गए थे। बेटा अगेन एक लॉन्ग क्वेश्चन है आपके पास, देख सकते हैं आप। नोट मोर देन 60 वर्ड्स। वो किस्सा बताओ जो YMCA पूल में हुआ था, ये हमसे जानना चाह रहे हैं, तो हम बता देते हैं। किस्सा, इंसिडेंट जो जिसकी वजह से डगलस नियरली डेथ को प्राप्त होने वाले थे। डगलस occurred when he was 10 or 11 years old. To get rid of his fear of water, पानी के डर से बाहर आने के लिए उन्होंने डिसाइड किया to learn swimming at the YMCA pool. एक सुबह क्या हुआ? One morning when he was alone at the pool waiting for others, मैंने बताया था आपको, एक बड़ा बुली, गुंडा टाइप लड़का आया, और उसने, लड़के ने क्या किया? डगलस को
टोस्ट हिम इनटू द डीप एंड ऑफ द पूल, उठा के फेंक दिया पूल। दो ही हैड प्लान्ड अ स्ट्रेटजी टू सेव हिमसेल्फ, हिज प्लान फेल्ड। उनके सारे के सारे, डगलस के सारे प्लान फेल्ड हो गए थे। वो पानी के बॉटम, ही वेंट डाउन टू द बॉटम एंड बिकेम पैनिकी, बहुत पैनिक, बहुत डर गए थे वो। 3 बार, थ्राइस ही स्ट्रगल्ड हार्ड टू कम टू द सरफेस बट फेल्ड ईच टाइम, हर अटेम्प्ट में वो फेल हो रहे थे। वो ऑलमोस्ट पानी में, पूल में डूब चुके थे, उनके होश लॉस्ट जा चुके थे, एंड ही फेल्ट दैट ही वुड डाई, उनको लगा कि मैं आज मेरी मृत्यु हो ही जाएगी। हालांकि he was ultimately saved, this misadventure developed in him a strong aversion, fear, aversion का मतलब क्या, fear of water। देखिए बेटा, अगला लॉन्ग क्वेश्चन है आपका, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आवर डिटर्मिनेशन हेल्प्स अस टू अचीव सक्सेस, बहुत अच्छी बात करी है। किन की बात कर रहे हैं बेटा ये, डिटर्मिनेशन का मतलब क्या है, दृढ़ता। जो एक बार ठान लिया वो ठान लिया, आपने ठान लिया कि बोर्ड्स में मुझे इतने परसेंटेज लेके आने हैं, चाहे उसके लिए मुझे दिन रात एक करना पड़े, तो आपको बेटा कामयाबी प्राप्त करने से कोई भी शक्ति, कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। तो कुछ इसी प्रकार से एक बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन मेरे को दिखने में आया, जो कि मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। आवर डिटर्मिनेशन हेल्प्स अस टू अचीव सक्सेस, एक्सप्लेन। टू गेट रिड ऑफ हिज फियर ऑफ वाटर, डगलस वॉज डिटर्मिन्ड। डगलस बहुत डिटर्मिन थे, बाय हुक और बाय क्रूक, मेरे को इस डर से बाहर आना ही आना है, चाहे इसके लिए मुझे कितने ही जतन, कितने ही प्रयास करने पड़े। फॉर दिस ही एंगेज्ड एन इंस्ट्रक्टर हु वुड परफेक्ट हिम इन स्विमिंग। द इंस्ट्रक्टर फर्स्ट हेल्प हिम ओवरकम हिज फियर। सबसे पहले तो बेटा किसी चीज को करने से पहले उसका जो डर है वो बाहर निकालना चाहिए, और इसी तरह उनके इंस्ट्रक्टर ने उनके साथ किया। And gave him many exercises besides teaching him to exhale and inhale in water, और तरह तरह की बताई एक्सरसाइज, जिससे वो स्विमिंग के डर से उभर रहे थे, बाहर आ रहे थे, कि पानी में हाउ टू एक्सेल, कैसे सांस बाहर निकालना है, हाउ टू इनहेल, कैसे लेना है। एक्सेल का मतलब सांस निकालना, इनहेल का मतलब लेना। और यही प्रैक्टिस कुछ महीनों तक लगातार चलती रही। The practice went on for months together, during which his fear came back to haunt him. और इसी ट्रेनिंग के बीच उनका डर दोबारा से वापस आ गया। But his desire was firm, लेकिन उनकी जो इच्छा थी, जो एक डिजायर थी, वो फर्म थी, उसको कोई भी हिला नहीं सकता था। And he made persistent efforts, पूरी एनर्जी लगा दी, एफर्ट्स लगा दिए स्विमिंग को सीखने में। इट वॉज ओनली थ्रू sheer डिटर्मिनेशन, sheer डिटर्मिनेशन का मतलब क्या, फुल ऑफ डिटर्मिनेशन एंड मेटिकुलसनेस, दैट डगलस कुड नॉट ओनली फ्लॉट हिज टेरर बट ऑल्सो बिकेम, आप इसे बिकेम कर लीजिएगा, बिकेम एन एक्सपर्ट स्विमर। देखिए, डर तो बाहर गया ही गया, इसकी खासियत क्या हुई कि उस टाइम पे वो उस समय के काफी अच्छे स्विमर बन गए थे। He swam across and back lakes to ensure that his fear of water did not return. उन्होंने तरह तरह की लेक्स में तैरना शुरू किया, एक शोर से दूसरे शोर में गए, शोर से वापस आए, चाहे वो लेक कितनी ही डीप वाटर क्यों ना उसमें, लेकिन उन्होंने अपनी एबिलिटी को, एंड्योरेंस पावर को इन्हांस किया, इंक्रीज किया, और अंत में दिखा दिया कि डर के आगे जीत है। He had now completely lost his fear, जब तक उनका फियर एकदम जा चुका था। His desire, उनकी इच्छा, उनकी दृढ़ता, डिटर्मिनेशन एंड डिलीजेंस succeeded in vanishing his fear of water। और इसी डिजायर ने, इसी दृढ़ता ने, इसी इच्छा ने
उनको कामयाबी प्राप्त कराई और उनका जो फियर ऑफ वाटर था वो एकदम वेनिस्ड हो चुका था, मतलब कि गायब हो चुका था। क्या हो चुका था? गायब हो चुका था। तो बताइए आपको इस चैप्टर से, इस खूबसूरत चैप्टर से क्या सीखने को मिला? हमको यह सीखने को मिला कि बहुत सारी चीजें हैं जो कि अपने आप में पॉसिबल है। यह भी पॉसिबल है आप यूपी बोर्ड्स में मोर देन 95, 96, 97% ला सकते हैं, ये पॉसिबल है। इसके लिए आपको क्या चाहिए? आपकी डिटर्मिनेशन चाहिए बेटा, आपको मेहनत चाहिए। मेहनत करने से ना आप पीछे हटते हैं और हम आपके साथ हमेशा हेयर एट ई विद्या प्लेटफॉर्म वी ऑल आर विद यू एंड वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, ताकि आपके बोर्ड्स बहुत अच्छे से जाए और इसी प्रकार जो रिजल्ट भी आए वो भी बहुत अच्छा आए, सो दैट हम कभी पीछे मुड़ के ना देखें और लाइफ में इसी प्रकार मेहनत करते रहे। जज्बा होना चाहिए हमारे अंदर, कभी पीछे मुड़ के ना देखें और बहुत ही खूबसूरती के साथ हम आगे बढ़ते रहे। तो दिस इज योर मेंटोर बेटा दुष्यंत भोला, साइनिंग ऑफ। अगले चैप्टर में न्यू चैप्टर, न्यू डे, न्यू मॉरल हम मिलेंगे, चैप्टर डिस्कस करेंगे और अगेन जैसा कि हम हमेशा करते हैं उनके क्वेश्चन आंसर भी हम आपको लिखवाएंगे। टिल देन बेटा बाय बाय, टेक केयर।